एक समय की बात है जब इस्राएल की संतानें मिस्र में दास्ता की जिंदगी जी रही थीं। उनके मन में स्वतंत्रता की चाह थी और यह चाह उन्हें अपने परमेश्वर की ओर खींच रही थी। तब उन्हें तब तक की स्वतंत्रता नहीं मिली थी जब तक कि उनके बीच एक महान नेता मूसा का उदय नहीं हुआ। मूसा ने अपने साहस और विश्वास के बल पर इस्राएलियों को मिस्र के अत्याचार से मुक्त किया और उन्हें कनान देश की ओर मार्गदर्शन किया। जब मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक दिन वे उस वादे के देश में पहुंचेंगे जो उनके पूर्वजों को दिया गया था। लेकिन रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। ये यात्रा लंबी, कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। इस यात्रा के दौरान मूसा ने अपने लोगों को साहस और धैर्य से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इजरायली लोगों में निराशा आने लगी। उन्होंने कई बार परमेश्वर की दिशा में सवाल उठाए। क्यों हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या हमें वादा किया गया देश कभी मिलेगा? उन्होंने मूसा से भी सवाल किए। इस बीच परमेश्वर ने मूसा को संकेत दिए कि उस वादे के देश में पहुंचने के लिए उन्हें कुछ परीक्षणों से गुजरना होगा। एक दिन जब वे एक पहाड़ के समीप पहुंचे तो परमेश्वर ने मूसा को वहां बुलाया। वह पहाड़ था सीनाई पर्वत। मूसा को एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ। परमेश्वर ने मूसा को अपनी पवित्रता और शक्ति का एहसास कराया और कहा, मूसा, तुम मेरे लोगों के लिए एक नेता हो। तुम्हें उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। तुम्हें मेरा कानून 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर आना होगा। मूसा ने पर्वत की चोटी पर चढ़कर 40 दिन और रातें बिताईं। वहां परमेश्वर ने उन्हें 10 आदेश दिए जो न केवल इस्राएलियों के जीवन को नियंत्रित करने वाले होंगे बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी प्रदान करेंगे। लेकिन जब मूसा ने वापस लौटकर देखा तो पाया कि लोग बेतहाशा बुराई में लिप्त हो गए थे। उन्होंने सोने के बछड़े की पूजा की थी। मूसा को गहरी निराशा हुई क्योंकि उसके लोग उसी परमेश्वर को भूल गए थे जिसने उन्हें बुराई से निकाला था। मूसा ने अपने गुस्से के अधीन पत्थर की तालिकाओं को फेंका। वह अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा। परिणामस्वरूप परमेश्वर ने मूसा को एक बार फिर से पर्वत पर बुलाया और उसे नई तालिकाएं दी। लेकिन साथ ही परमेश्वर ने इसे स्पष्ट किया कि इस्राएलियों को उनकी अवज्ञा के कारण कनान तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा। मैं तुम्हें वादा किया हुआ देश दूंगा, लेकिन तुम्हारे लोगों को पहले अपने हृदय में परिवर्तन लाना होगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग अविश्वासी हैं वे इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर ने मूसा को बताया। मूसा ने ये सुनकर दुखी मन से अपने लोगों के बीच लौटकर यह समाचार सुनाया। उनका यात्रा का लक्ष्य और भी कठिन हो गया। समय के साथ इस्राएलियों ने दिन रात यात्रा की, लेकिन उनकी मूल समस्या बनी रही, वे ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई बार उन्होंने मूसा से कहा, हम मिस्र में बेहतर थे, कम से कम हम वहां खाने के लिए कुछ तो पाते थे। ये निराशा और भय उनके मन में घर कर गई थी। कई सालों तक संघर्ष करते हुए अंततः मूसा ने निराशा में एक अंतिम प्रयास किया। परमेश्वर ने उसे बताया था कि एक दिन होगा जब वह कनान में अपने लोगों को प्रवेश कराएगा, लेकिन ये किसी और का कार्य होगा। मूसा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक दिन जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़कर देखा तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वे कभी भी उस देश को नहीं देख पाएंगे। मूसा ने अपने लोगों को समझाया कि सच्चा लक्ष्य केवल भौतिक देश नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण और विश्वास होना चाहिए। इस्राएलियों ने मूसा को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सीखा कि यह केवल भूमि नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ संबंध था। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वह संबंध बनाना चाहता था। अब्राहम और इश्क के साथ था। परमेश्वर ने मूसा को कनान देश में इसलिए नहीं पहुंचा कहीं ऐसा न हो कि लोग मुझे छोड़कर इजरायली मूसा को ही अपना परमेश्वर मानकर और उसकी पूजा न करने लगे। इसलिए मूसा की मृत्यु होने के बाद स्वयं परमेश्वर ने उसकी अंतिम विदाई दी और आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि मूसा को परमेश्वर ने किस जगह दफनाया था। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें परमेश्वर के साथ वफादार, ईमानदार और धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहिए, जिससे कि जो वायदे, प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमसे की है उनको वह अपने समय में पूरा करे।